स्वागत है दोस्तों हम आपका हमारे चैनल में HTML ट्यूटोरियल इन हिंदी के नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि जितने भी टैग का जिक्र हम लोग लास्ट क्लास में किए थे उस टैग को यूज कैसे करते हैं और कैसे उसको यूज करके हम किसी भी वेब पेज को बना पाएंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को टैग को यूज करने के लिए कोई भी HTML प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग सिंपल नोटपैड को यूज करते हैं। यहाँ पे नोटपैड को बंद कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। हम लोग नोटपैड कैसे ओपन करते हैं, हम लोग स्टार्ट में जाएंगे। स्टार्ट में यहाँ पे या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं नोटपैड, तो नोटपैड आ जाएगा आपको, या फिर आप सिंपल विंडो और आर प्रेस करिए रन के लिए और यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लीजिए। तो हम लोग HTML का प्रोग्रामिंग नोटपैड में करते हैं। सबसे पहले आपको बताया था कि HTML का जो पेरेंट टैग होता है HTML, ये हमारा ओपन टैग हुआ और एक इसके साथ स्लैश के साथ देंगे तो ये हमारा HTML का क्लोज टैग हुआ। तो हम लोग जितने भी HTML का प्रोग्रामिंग करेंगे वो इन टैग के बीच में करेंगे। हमारा सारा टैग इस टैग के बीच में आएगा। चलिए HTML के अंदर हमारा कौन सा टैग था, हेड टैग था, और हेड टैग के अंदर हेड टैग का ओपनिंग टैग हुआ। उसी तरीके से हेड टैग का क्लोजिंग टैग भी होता है। तो यहाँ पे हेड टैग को क्लोज कर देंगे। अब हेड टैग के अंदर हमारा कौन सा टैग था, टाइटल टैग था। चलिए पहले इसको सेव करते हैं। पहले एक बार Ctrl+S से सेव करिए। लोकेशन दे देते हैं हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। नाम दे देते हैं टेस्ट और इसके आगे आपको लगाना होगा .html। ये डॉट इसलिए लगाना है HTML, नहीं तो ये डिफॉल्ट नोटपैड का फाइल है तो नोटपैड में सेव हो जाएगा। आपको बताना होगा कि ये हमारा HTML है, सेव कर देंगे। डेस्कटॉप पे आइए। डेस्कटॉप पे देखिए जो आप टेस्ट बनाए हैं वो एक ब्राउजर के फॉर्म में बन गया। इस पे राइट क्लिक करिएगा, ओपन विथ आप क्रोम कर लीजिएगा। जो ये डिफॉल्ट ब्राउजर है, आप यहाँ पे क्रोम में ओपन करते हैं। अभी देखिए डेस्कटॉप पे आपका जो टेस्ट HTML है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपका फिलहाल के लिए, क्योंकि आप कुछ बनाए ही नहीं है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल में देखिए क्या शो कर रहा है, test.html, जो आप फाइल का नाम दिए हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टाइटल एक बनाते हैं, टाइटल टैग। टाइटल टैग में लिखते हैं वेलकम टू माई क्लास प्रांजय। अब टाइटल टैग को क्लोज करते हैं, ठीक है। Ctrl+S से सेव कर दीजिए और सिंपली ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया। यहाँ पे सिंपली आपका देखिए वेलकम टू माय क्लास प्रांजय, जो टाइटल में आप यहाँ पे लिखे होंगे वो सिंपली वहां पे दिख रहा है। ये यही यूज है टाइटल टैग का। इसके बाद मेन हम लोग प्रोग्रामिंग किस में कर रहे थे, बॉडी टैग में। तो आते हैं बॉडी टैग में। बॉडी टैग का भी क्लोजिंग टैग बॉडी, मेन प्रोग्रामिंग जो है वो बॉडी टैग के अंदर होता है। जो भी देंगे वो बॉडी टैग में देंगे। अब यहाँ पे ये एक सिंपल सा देते हैं, दिस इज माई फर्स्ट क्लास, इतना लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर और आके यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिए। दिखा रहा है जो भी आप वहां पे लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर वो यहाँ पे पेज में आपको दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सबसे पहले हम लोग करते हैं H1 टैग को यूज के H1 हेडिंग टैग को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हेडिंग टैग कौन सा है, H1। इसके अंदर इसको लिखते हैं, H1 को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सा। ये देखिए ये हेडिंग टैग H1 जो था, आपको अगर लिखते हैं तो ये बोल्ड और इसका साइज ये रहेगा। उसी तरीके से अपने पास कितना हेडिंग टैग है, हमारे पास 6 हेडिंग टैग है। नेक्स्ट वाले को करते हैं हम लोग H2 में। दिस इज हेडिंग टैग 2। इसको रिफ्रेश करिए। इसके और इसके साइज में देखिए अंतर होगा। ये आपका H1 है, H2 है। इसी तरीके से अगर हम H1 करेंगे, H3 करेंगे तो H3 का भी साइज इससे थोड़ा सा छोटा होगा। इसका मतलब है कि H1 टैग जो है वो हमारा सबसे बड़ा होगा, उस तरीके से बाकी टैग जो है उससे छोटा होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग टैग था कि जैसा आपका साइज का जरूरत पड़ेगा, जहां पे जिस तरीके का हेडिंग का जरूरत पड़ेगा आप उस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हेडिंग टैग हुआ। उसी तरीके से हमारे पास क्या था, एक पैराग्राफ टैग था। एक P टैग में हम लोग यहाँ पे देते हैं दिस इज डिफॉल्ट पैराग्राफ टैग।
सिंपली इसको क्लोज कर दीजिए, रिफ्रेश कर। ये नॉर्मल सा डिफॉल्ट आपको एक पैराग्राफ टैग है। अब जैसे ही दूसरा पैराग्राफ टैग आएगा वो क्या करेगा, सेव नहीं हुआ, सेव कर लीजिए। ये क्या करता है, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के बीच में एक लाइन देता है, मतलब एक डिफॉल्ट लाइन ब्रेक करके यूज किया जाता है। ये दो पैराग्राफ होता है। नॉर्मली भी हम लोग जो पैराग्राफ यूज किया करते थे उसमें क्या होता था हमारा कि एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ के बीच में एक लाइन स्किप करते थे या फिर कुछ स्पेस छोड़ देते थे। तो आप चाहें तो इस पैराग्राफ का डिजाइन अलग कर सकते हैं, इस पैराग्राफ का डिजाइन अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ को यूज करते हैं इसमें। उसी तरीके से आप पैराग्राफ टैग के बाद हमारा आता है एक आप बहुत जगह पे आप देखते होंगे लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट 1 2 3 करके लिखते हैं। बहुत जगह पे A B C करके लिस्ट बनाया जाता है। तो हम लोग लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट दो तरीके से होता है। बहुत टाइम आप बनाते थे, कहीं पे डॉट करके बना लेते हैं या कहीं पे स्टार मार्क करके बना लेते हैं और कहीं पे नंबर देते हैं। तो जहां पे आप नंबर डिफाइन करते हैं, चाहे वो अल्फाबेटिकल ABCD हो या रोमन में 1 2 3 हो या 1 2 3 हो नॉर्मल, तो उस तरीके को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। और एक जहां पे आप स्टार या कोई सिंबल को यूज करके लिस्ट को बनाते हैं वो कहलाता है आपका अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए उसको बोला जाता है UL, अनऑर्डर लिस्ट। और UL का होता है यहाँ पे क्लोजिंग। ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में अब जितना भी आपको देना है लिस्ट इंडेक्स आप यहाँ पे डाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप डाल लीजिए लिस्ट इंडेक्स। हम मान लीजिए यहाँ पे डालते हैं एप्पल, एक पहला लिस्ट इंडेक्स। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करिए। ये हो गया आपका अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें देखिए डिफॉल्ट क्या आ रहा है, एक सर्कल बन के आ रहा है, डिस्क बन के आ रहा है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अनऑर्डर लिस्ट। इसको चलिए यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग के तौर पे यूज कर लेते हैं, H1 के तौर पे। रिफ्रेश कर लीजिए। फ्रूट्स का नेम हो गया ये हमारा लिस्ट एक बन रहा है। तो एक और क्या बोले थे हम अभी, ऑर्डर लिस्ट। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, एक हेडिंग दे दीजिए आप ताकि पता चले क्या बना रहे। क्या बना दें, वेजिटेबल का बना देते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट इंडेक्स इसका भी इसी तरीके को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा ऑर्डर लिस्ट आ रहा है और ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट आ रहा है। ठीक है, इसको भी फ्रूट्स ही रहने देते हैं। चलिए रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है। इसको लिख देते हैं, ये हमारा है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये हमारा है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट हमारा क्या आ रहा है 1 2 3 और अनऑर्डर लिस्ट में क्या आ रहा है हमारा ये डिस्क। अब देखिए, अब यहाँ पे आप बोलिए कि सर ये तो 1 2 3 दे दिए, आप तो बोले थे कि ABCD भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमको ABCD डालना है ऑर्डर लिस्ट में। तो इस ऑर्डर लिस्ट का हमारा एक टाइप होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या कहलाता है कि जो हमारा बेसिक टैग है उस बेसिक टैग में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अगर डालना है तो उसके एट्रीब्यूट को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे टाइप एक एट्रीब्यूट है, इसको डबल कोड में डाल के यहाँ पे अगर हम लोग रोमन में स्मॉल I डाल देते हैं टाइप। रिफ्रेश करिए, देखिए अगर कैपिटल I डाल दिए अगर आप तो रिफ्रेश करिए कैपिटल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ABCD डाल दिए आप तो ये ABCD हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बता रहे हैं
कि ये जो HTML को हम लोग नोटपैड को यूज कर रहे हैं HTML प्रोग्रामिंग के लिए, तो ये हमारा एक एडिटर है, नोटपैड एज एडिटर यूज कर रहे हैं, जहां पे कि आप HTML के टैग को लिख रहे हैं और ब्राउजर पे जाके उसको रन करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज, जितने भी चीजें वो सब खुद लिखना पड़ेगा। तो HTML लिखने के लिए बहुत सारे हमारे जितने भी कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको लिखने के लिए हमारे पास कुछ कुछ अलग से एडिटर, उस एडिटर को यहाँ पे बता देते हैं जो जनरली हम यूज करते हैं। एक नोटपैड प्लस प्लस करके एडिटर आता है, आप चाहे तो उस एडिटर को यूज करके आप यहाँ पे कोडिंग को लिख सकते हैं। उसका कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक को, वहां पे अभी इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हमारे में पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको इंस्टॉल करते हैं और आगे का प्रोग्रामिंग हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा चीज आपका आसान हो जाएगा, बहुत सारा चीज पहले से लिखा हुआ आता है। तो आप लोग भी जो भी होगा वो नोटपैड प्लस में ही करिएगा, ज्यादा आसान होगा नोटपैड से आपको। ये हमारा नोटपैड प्लस का एडिटर है। आप यहाँ फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके न्यू कर लेंगे और न्यू आने के बाद इसको पहले सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस देकर यहाँ पे सेव एज आएगा, सेव करिए। डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे तरह का फाइल है जो कि आप इसमें लिख सकते हैं, जिसका सोर्स आप इसमें लिख सकते हैं। हम लोग को क्या लिखना है, HTML ना, देखिए HTML कहीं पे होगा इसमें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, इसको दे देते हैं हम लोग HTML। ये रहा, फाइल का नाम देते हैं हम लोग test1, डेस्कटॉप पे है। चलिए सेव, फिर से लिखते हैं यहाँ पे हम लोग HTML। देखिए इसमें पहले से लिखा हुआ आ रहा है, आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्लोजिंग HTML। HTML के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, हेड टैग की जरूरत नहीं तो नहीं देते हैं, बॉडी टैग यूज कर लेते हैं। ये बॉडी टैग हो गया हमारा। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट पढ़ लिए हम लोग, हेडिंग टैग पढ़ लिए, पैराग्राफ टैग पढ़ लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कोई इमेज लाना हो तो इमेज कैसे ला सकते हैं। इमेज के लिए होता है आपके पास IMG टैग। IMG टैग में होता है एक SRC यानी सोर्स, SRC मतलब सोर्स की कहाँ से ला रहे हैं, डबल कोड में इमेज का लोकेशन दे दीजिए। ठीक है, अब इमेज का लोकेशन अब कैसे लाएंगे, तो चलिए देखते हैं। इमेज हम रखे हुए हैं डेस्कटॉप पे, इसको राइट क्लिक करेंगे इमेज को, इसके प्रॉपर्टीज में जाइए, ये इमेज का पाथ है हमारा। इमेज का पाथ को उठाएंगे, सीधा कॉपी किए, यहाँ पे आए, यहाँ पे डाल दिए इमेज का पाथ। ठीक है, अब इमेज का नाम भी डालना होगा। आइए फिर वापस यहाँ पे, इमेज का नाम क्या है हमारा, थैंक यू करके इमेज का नाम है, इसको उठाइए, इसको यहाँ पे डालिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके उसका एक्सटेंशन कौन सा है, एक्सटेंशन क्या है हमारा .jpg, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे .jpg। ठीक है, इसको सेव किए और आइए यहाँ पे इसको रन करवाते हैं। कैसे रन करवाने बोले थे, इस पे डबल क्लिक करके, यहाँ पे आइए राइट क्लिक करके हम लोग इसको गूगल में ओपन कर लेते हैं। ये आ गया हमारा इमेज, तो बहुत बड़ा इमेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज को आप हाइट वेट सेट कर सकते हैं। इसका एट्रीब्यूट होता है हाइट इक्वल टू 200 दे देते हैं, वेट इक्वल टू 200। ये हाइट वेट सेट कर सकते हैं आप, रिफ्रेश कर लीजिए। क्योंकि तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, हाइट वेट जितना इमेज लगाना चाहें आप लगा सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, अभी क्या किया आप, इमेज का पूरा पाथ दिए। ये क्या हुआ कि हम फाइल कहाँ सेव कर रहे थे, डेस्कटॉप पे, इमेज भी आपका डेस्कटॉप पे। लेकिन मान लीजिए अगर फाइल आप डेस्कटॉप पे रखें, इमेज किसी ड्राइव में रखा हुआ, तब तो इस तरीके से पूरा पाथ देंगे। अगर हमारा फाइल और इमेज दोनों सेम लोकेशन पे है तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। इसको हटाइए, सेव किए और रिफ्रेश करिए, अभी भी इमेज आ रहा है। यानी अगर मेरा फाइल इमेज सेम लोकेशन पे होगा तो केवल हम लोग फाइल का नाम दे देंगे, और अगर दोनों डिफरेंट लोकेशन पे तो राइट क्लिक करके इमेज के प्रॉपर्टीज में जाके वहां से टोटल लोकेशन उठा के फिर डाल दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इमेज कैसे देते हैं। इमेज का दो एट्रीब्यूट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, एक हाइट एक विड्थ, जिसमें कि इमेज के हाइट विड्थ को आप सेट कर पाए।
एक चलिए हम लोग नेक्स्ट टैग को देखते हैं। नेक्स्ट टैग हमारा है हाइपरलिंक टैग, एंकर टैग जिसको बोलते हैं। एंकर टैग का यूज है यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट को आपस में लिंक करना। वेबसाइट पे आप देखते होंगे किसी बटन पे जब क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन होता है, या कहीं पे हाइपर लिंक पे क्लिक, कोई लिंक बना रहता है उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो कोई नया तरह का पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे कैसे दो डॉक्यूमेंट, दो पेज को यहाँ लिंक करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे पेज को लिंक करने के लिए ए टैग होता है जिसको एंकर टैग बोलते हैं, और href देते हैं। यहाँ पे href हो गया रेफरेंस की किसको ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दीजिए, दे देते हैं हम लोग क्लिक हेयर, मतलब कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो क्या ओपन होना है वो चीज यहाँ पे देना। चलिए इसको सिंपल सेव करते हैं और रन करवाते हैं। पहले रिफ्रेश कर दिए, यहाँ पे क्लिक हेयर आ रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करें, कुछ ओपन हो रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं ओपन हो रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे कोई लोकेशन ही नहीं दिए ओपन होने के लिए। अब यहाँ पे हम देते हैं लोकेशन। लोकेशन पहले से एक बनाकर हम लोग रखे थे टेस्ट, इस टेस्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पे सिंपल दोनों हमारा फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे ही है तो पूरा लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग रहता है तो पूरा लोकेशन देते हैं, जैसे अभी इमेज वाले में किए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देते हैं, केवल test.html, यही फाइल का नाम है। चलिए आइए रिफ्रेश करते हैं, खुल गया। देखिए यहाँ पे test.html, बैक करिए, फिर से वापस खुल गया। यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया हम कि हम हैं test1 HTML पे और यहाँ से लिंक कर दिए test HTML को, नया पेज बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जब भी क्लिक करें सेम पेज पे ओपन हो जा रहा, हमको यहाँ से बैक करना पड़ रहा। हम चाह रहे थे कि जब इस पे क्लिक करें तो नए टैब में ओपन हो। तो यहाँ पे एक हमारा एट्रीब्यूट होता है टारगेट करके, टारगेट एट्रीब्यूट, और टारगेट एट्रीब्यूट में हम यहाँ पे देते हैं एक फील्ड होता है हमारा अंडरलाइन ब्लैंक, ब्लैंक करके ओपन करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट पेज में ओपन होगा। रिफ्रेश करिए, नेक्स्ट टाइम में ओपन हो, यहीं कहीं है, ये नए टैब में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे जो बेसिक टैग है हमारा वो सारा डिस्कस किए। हमारे आगे जितने भी टैग और थ्योरी पेपर के लिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। सो थैंक यू सो मच।